एएलपी सीबीटी 2 का एक बेस्ट रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे मन में डाउट है सबके कि सर किस तरह से तैयारी किया जाए। कमेंट भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं, खास करके आपका ट्रेड में। बस अब आप 20 दिन बचे गिना चुना हुआ, क्योंकि आपका सीबीटी 2 का डेट निकल चुका है। रिजल्ट कुछ दिन में ही आ जाएंगे आपका, 5 दिन में, 4 दिन में, कभी भी रिजल्ट आ सकते हैं। 19 मार्च का आपका एग्जाम है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 2 में ट्रेड पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। पार्ट ए आपका क्या है, उससे मेरिट बनने वाले हैं। पार्ट बी में आपको सिर्फ क्या है, पास करना है। पार्ट बी में आपको क्या है कि उसमें सबसे पहले मन से जो डर है आपको, वो डर को आपको हटा देना है। बहुत सारे कह रहे सर पास करेंगे कि नहीं करेंगे, तो सबसे पहले तो हिम्मत बना के रखनी है, डरना नहीं है। पार्ट बी में अगर हम पहले बात करें, उसके बाद में हम पार्ट ए में बात करेंगे। पार्ट बी में आपको क्या करना है, जो आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मैकेनिकल है, डीजल है, जो भी है, अभी 30 दिन की जो रणनीति होनी चाहिए आपको, वो आपको ये होना चाहिए। और हम ये भी बताएंगे आपको कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना भी कि अपना ट्रेड में देखिए सिलेबस जो है, और उस सिलेबस में देखिए हमें कौन सा चैप्टर आता है सही से और कौन सा चैप्टर नहीं आता। जो नहीं आता है उसको 30 दिन में कम से कम क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी पढ़े हैं उसको आपको नॉलेज होंगे, उसको आपको 2 से 3 बार अभी देखना है उस चैप्टर को। क्वेश्चन अभी देखना है, क्वेश्चन भी देख लेना है, और उसके बाद में जो थ्योरी देख रहे हैं उसका थ्योरी भी देखना है। एक ही चीज का जो आपका ट्रेड में जो सिलेबस है, जो आपको मुश्किल लगता है कि हम इसको नहीं जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप ले लीजिए, हीटिंग वाला जो भी है, आपको लगता है कि हमें चैप्टर नहीं आ रहा है, तो ट्रेड में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि उसको नोट कर लेना है कि इस चैप्टर को हमको बार बार देखना है, और उसके बाद में उसको आपको क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से 2-3 बार उसको कवर करना है। तो वो आपको फिर आसान लगने लगेंगे। जो चीज आएगा उसको क्यों पढ़ेंगे बार बार हम। उसके बाद में आपको फिर क्या करना है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी एगो डेली लगा देना है। जैसे 30 दिन अभी टाइम बचा हुआ, तो कम से कम 15 से 20 सेट हो जाएंगे। एक बुक खरीद लेना किसी का, प्लेटफॉर्म का या किसी का भी पब्लिकेशन का। आपका इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन का खरीद लीजिएगा, डीजल का तो डीजल का खरीद लीजिएगा, और उसके अनुसार आपको टेस्ट दे देना है 15 से 20 आपको। उसके बाद में ये आपका ट्रेड हो गया। अगर इतना कर देते हैं तो ट्रेड में निश्चित पास हो जाएंगे। बाकी अब रह गया अटेम्प्ट करने का। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है कि आपको जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो ट्रेड में आपको सबसे पहले एग्जाम देने जाइएगा तो मन में तो बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि 100% बच्चे में से 99.99 किसी का ट्रेड नहीं आता है। सिर्फ वो भी तैयारी कर रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। आपको हिम्मत क्या बनाए रखना है कि हम ट्रेड में पास हो जाएंगे, बस ये हिम्मत बना के रखना। अटेम्प्ट करने के तरीके क्या है, अटेम्प्ट करने का तरीका है कि आपको क्या करना है, 1 से लेके 75 तक में जाना ट्रेड में, क्योंकि 75 प्रश्न होंगे। निगेटिव भी ध्यान रखना है उसमें, और उसमें आपको जो पहले आएगा 100%, 95% उसको अटेम्प्ट करना है। और देखिएगा 1 से 75 तक में हम 45 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 40 प्रश्न अटेम्प्ट किए। जो भी अटेम्प्ट हो, इतना अटेम्प्ट अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम सही होंगे। उसके बाद में दूसरी राउंड में जो 50% मतलब ऑप्शन को हटा दिए हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हट गया, 2 ऑप्शन पर आपको लग रहा, उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में तीसरी राउंड में आपको क्या करना है कि जो 4 ऑप्शन में मान लीजिए कि 2 ऑप्शन हटा दिए, 1 ऑप्शन और आपको लग रहा है कि नहीं ये हटने वाले हैं, या जो भी आपको लगे, लेकिन अगर 3 ऑप्शन में आप नहीं जान रहे हैं, 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में नहीं जान रहे, तो उसको अटेम्प्ट नहीं लेना है, उसको फिर अटेम्प्ट नहीं लेना है। और इतना करते करते अगर आपको इस विधि से अटेम्प्ट करते हैं, अगर 55 भी अटेम्प्ट हो जाता है, 50 भी अटेम्प्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। और जहां आपको तुक्का ही मारते जाइएगा, क्योंकि तुक्का लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी बच्चे हो, हम रहे कोई भी रहे, तुक्का लगेगा ही लगेगा। और उसमें अगर तुक्का में ज्यादा ले लीजिएगा निगेटिव, तो फिर आप माइनस में चल जाइएगा। वही निगेटिव लेना है, वही तुक्का लाना है, वही मारना है जो आपको लगे कि नहीं इस पर हम 50% ऑप्शन को छाट रहे हैं, 50-50 में ही है। तो इस तरह से विधि है आपको अटेम्प्ट करने का तरीका है। और अगर इस तरह से आप करिएगा तो देखिएगा आपको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, 26-27 नंबर आ जाएंगे कट छट के। लेकिन अगर अनथाही मारते चल जाइएगा पहले ही राउंड में, तो फिर वो पास होना उम्मीद आप नहीं रखिएगा। इस तरह से मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में आपको ऐसा ही करना है ट्रेड में, और बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। सीधा दिमाग में रखिए कि सब बच्चे ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़े उसी में एग्जाम देना है। अभी 30 दिन बाकी है। 30 दिन में जिस तरह से हम बताए हैं कि जो आपको टफ लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद में उसको बार बार देखिए, क्वेश्चन देखिए, थ्योरी देखिए। जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, इतना दिन हो चुका तो आप किसी का कोर्स भी खरीदेंगे, नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। हम लोग भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, नई कोर्स खरीदे तो हम लोग भी लिख लिख कर वैसा ही कर रहे हैं, आप भी वैसा ही करिए।
तो मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करिए और मन में लेके चलिए कि हम ट्रेड में पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन वाला का थोड़ा सा कम भार है, बाकी जो ट्रेड है, फिटर है, मैकेनिकल है, डीजर है, बिल्डर है, उस सबके थोड़ा सा मुश्किल है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि हम ट्रेड में पास होंगे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। मन में तो लेके चलना ही नहीं कि हम ट्रेड पास नहीं करेंगे, बस मन में लेके चलना हम ट्रेड पास करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, बस ये ध्यान में रखना है। अब बाकी रह गया पार्ट ए में। पार्ट ए में मैथ रीजनिंग तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आप CBT 1 पास कर गए हैं तो CBT 1 में जब पास किए तो मैथ रीजनिंग आपको अच्छे ही होंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको सबसे हार्ड है, किसी में 5 प्रश्न पूछेगा, किसी में 10 प्रश्न पूछेगा, तो उसको बार बार आपको रिपीट करते रहना है अभी 30 दिन में। और उसमें जो सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो आपको लगता है कि नहीं हम 10वां है रिलेटेड है, 11th रिलेटेड हम पढ़े हैं, तो इसको छोड़ देना है। जो हार्ड लगेगा चैप्टर उसको नोट डाउन करके उसको बार बार रिपीट करना है। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो उसको बार बार क्यों देखेंगे। तो ये सब जो चैप्टर है जो आपको आसान लगता है, वर्क एंड पावर एनर्जी, सब उसको बार बार नहीं देखना उसमें ड्राइंग इंजीनियरिंग में, जो आपको मुश्किल लगेगा उसको देखना। तो इस तरह से विधि है तैयारी करने का। बाकी इसमें पार्ट ए में मैथ रीजनिंग जिसका 50 में 48, 47, 46 सही होगा, उसका बिल्कुल मेरिट लगेंगे। ऐसा नहीं है कि 50 में आप 40 सब बना के आइएगा और कहिएगा कि मैथ रीजनिंग इतना बना मेरा मेरिट बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कितनों मैथ रीजनिंग हार्ड पूछेगा, निश्चित है आपको 50 में से 45 बनना ही बनना है, कट छट करके, तब जाके मेरिट लगेंगे, क्योंकि उसी में बच्चे मार्क्स उठाएंगे। इधर जो 50 बचेगा आपको पार्ट ए में, उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं उठेंगे, बहुत किसी का 30, किसी का 25, किसी का 22, इस तरह से उठेंगे। अगर आप इधर से 25 प्लस लेके आ जाते हैं, उधर से 45 लाते हैं, फिर भी 70 के राउंड में रह जाएंगे। और अगर 70 आते हैं तो मेरिट लग जाएंगे। 70 से जितना ऊपर जाएगा आपके लिए बेटर रहेंगे, मतलब बेस्ट रहेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेंगे 70 प्लस जाइएगा तो। लेकिन अगर 65 प्लस भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और 65 से जितना नीचे आएगा उतना मेरिट में दिक्कत होने की उम्मीद रहेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसमें भी अटेम्प्ट करने का, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आपको बता रहा हूँ, पहला राउंड में वही करना है जो आपको आता है, बिल्कुल निगेटिव नहीं लेना पहली राउंड में। हाँ, उसके बाद में जो आपको लेगा 50-50% अटेम्प्ट करने का, ऐसे करके अटेम्प्ट करिएगा, तब जा करके आपको आएंगे अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको निगेटिव भी कम होंगे, और पास होने की भी उम्मीद रहेगी, मेरिट भी बनेगी। तो इस तरह से तैयारी करिए, मन में इस विचार को लेकर चलिए। 30 दिन अभी टाइम है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करके देखिए, बिल्कुल आप पास होइएगा। सब कोई के बच्चे को यही है कि हम ट्रेड में फेल करेंगे, सबको मन में रहता है, ऐसा नहीं है कि जो तैयारी कर उसका नहीं है, उसका भी है। आप बस मन में ये लेकर चलिए कि हम पास कर जाएंगे, सीधा सी बात, क्योंकि सारे बच्चे इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, हम भी इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, पास क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बस इस बार का हिम्मत बनाए रखिए, और 30 दिन पूरा रगड़ दीजिए, जितना टेस्ट देना उतना टेस्ट दीजिए, और तैयारी कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।